फ्रेंड्स, मैं कविता आप सबका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे लिए टाइम पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट कई बार हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हर एक की लाइफ में ऐसा अवसर जरूर आता है जो उसे सक्सेस का रास्ता दिखाता है। लाइफ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कई उन प्रॉब्लम्स को टैकल करके आगे निकल जाते हैं और उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और कई लोग बस शिकायत करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि जब हमारे भाग्य पहले से ही लिखे जा चुके हैं तो कोशिश करने से क्या लाभ। तो चाणक्य ने बोला कि क्या पता भाग्य में जो लिखा हो वो कोशिश करने से ही मिले। एक बार एक कंपनी के अवार्ड फंक्शन में एक आदमी को स्टेज पर बुलाकर सबसे ज्यादा बुक्स बेचने का अवार्ड दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये आदमी हकला कर बोलता था तो क्या आपको हैरानगी नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। जो आदमी ठीक तरह से बात नहीं कर सकता और सोचिए कि उसने बुक्स को कैसे बेचा होगा। तो उस आदमी से पूछा गया कि आपने सारी बुक्स कैसे बेची। तो इस पर उस आदमी ने हकलाते हुए बोला कि मैं लोगों के घर में जाके घंटी बजाकर सिर्फ इतना ही कहता था कि आप इस किताब को खरीद कर पढ़ लो या फिर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। तो लोगों ने सोचा कि ये बंदा कितने अटक के बोल रहा है, कितना हमारा टाइम वेस्ट करेगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग बुक खरीद लें और उसके बाद हम लोग खुद ही पढ़ लें। तो वो बुक को खरीद लेते थे। सो इसलिए उसने सारी बुक्स बेच दी। तो उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया। जरूरत है हमें इन प्रॉब्लम से, चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने की, क्योंकि हो सकता है इन्हीं प्रॉब्लम में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हम अक्सर किसी अवसर की तलाश में रहते हैं, बट जब वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम अपनी आदतों के कारण उसे गवा देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ी आएगी तो हम उसे चुनेंगे, बट हो सकता है कि उसी में कोई बड़ा अवसर छिपा हो। हम सभी में कुछ नया करने की, कुछ सीखने की क्षमता होती है, बट हम जहाँ होते हैं हमें उस कंफर्ट की इतनी आदत हो जाती है कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारा टैलेंट कहीं छिप जाता है और धीरे धीरे उसे हल्के में लेने से हमारी हैबिट बन जाती है और एक दिन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से ही निकल जाती है। चलिए इसे एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाती हूँ। एक बार कोई शूज बनाने वाली कंपनी अपने 2 सेल्समैन को किसी गांव में भेजती है कि चेक करो वहां पर हमारे बिजनेस का कितना स्कोप है। तो दोनों सेल्समैन उस गांव में जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, किसी के पाँव में भी जूते नहीं है। तो एक सेल्समैन सोचता है कि यहाँ पे तो मेरा कोई बिक्री नहीं होगी, तो वो वापस चला जाता है। लेकिन जो दूसरा सेल्समैन होता है वो सोचता है कि यहाँ पे तो बहुत सारा स्कोप है, यहाँ पे किसी भी आदमी के जूते नहीं पहने हुए, तो इसका मतलब मैं पूरे गांव में अपने जूते बेच सकता हूँ। तो वो कंपनी में फोन करके शूज मंगवाता है और सारे गांव वालों को शूज बेचता है। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन तो सेम ही है, लेकिन एक ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और दूसरे ने नहीं किया। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, हर सिचुएशन से सीखो, सुख से सीखो, दुख से सीखो, हर चीज से, हर इंसान से सीखो। जीवन को अपने भाग्य के सहारे मत छोड़ो और आए हुए अवसर को पहचानो। देखना आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को हिट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।